फ्रेंड्स, बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई उसमें अब प्राइमरी का भी रिजल्ट दे दिया गया है। कल देर रात जो है प्राइमरी का रिजल्ट आया। प्राइमरी को रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि क्या वो बीएड के साथ रिजल्ट दिया जाएगा या बीएड के बिना रिजल्ट दिया जाएगा। फाइनली रिजल्ट तो आया है, लेकिन इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें जो है क्वेश्चन उठ रहा है कि किसको रिजल्ट को क्या रोका जाएगा, रोकने के लिए क्या प्रक्रिया चलने वाली है और क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सभी आपको बताया जाएगा। और न्यूज में भी हर जगह आपको दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे जो है बीपीएससी के प्राइमरी के रिजल्ट को लेकर के ओवरऑल कितने जो है परसेंट बच्चे पास हुए हैं, इन सभी चीजों के लेकर के जो है डेटा दिया गया है, वो भी हम बताएंगे। और नई भर्ती में भी ये जितने सीट्स खाली रह गए हैं वो ऐड ऑन होंगे, तो अब नई भर्ती का आंकड़ा भी जो है बढ़ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो बिल्कुल मत कीजिएगा, डिटेल्स देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग के लिए क्लासेस, बीएड के क्लासेस 4 बजे हमारे लिए जाते हैं, जो कि फ्री क्लास होता है। आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो, जो भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हेडिंग ही देख रहे हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी सफल हुए। ओवरऑल जो परसेंटेज है कैंडिडेट का वो 72% है। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने आकर के जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को बताया ही था। वो हमने आपको शाम तक जो है एक वीडियो आपको दिया गया था, जिसमें आपको क्लियर बताया गया था कि उनका क्या कहना है। इवन उन्होंने पहले ही हिंट दे दिया था कि जो प्राइमरी का रिजल्ट आने वाला है वो बिना बीएड के आने वाला है। ये भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि उनका कहना यही था कि जिन्होंने दर्द दिया है दवा भी वही देंगे, और जब तक दवा नहीं मिलती है तो दर्द के साथ जीना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस तो क्लियर था कि अभी दवा तो मिली नहीं है, तो दर्द के साथ बीएड वालों को जीना पड़ेगा। और बीएड को जो है 1 to 5 से में से हटाया गया है, और इसीलिए रिजल्ट भी दिया जा रहा है। देखो, इसमें बहुत सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं। मैं बोलूं तो कोई अपने आप को फंसाना नहीं चाहता है। रिजल्ट आया है, लेकिन अब इस पे भी फंसना नहीं चाहते हैं। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सारा मामला भी जो है लगाया गया, हम उस पर भी बात करेंगे। और क्या प्राइमरी के रिजल्ट को रोका जा सकता है, और रोका जा सकता है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि स्टेप तो उठा लिए गए हैं, बहुत सारे एक्शन जो है लिए जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट को जो है बीच में रोक दिया जाए, अगर कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाए तो, क्योंकि आगे जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। पहले इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कल आपको बताया भी था कि कितने जो है पास हुए हैं 11 12 में, 9 10 में, सभी का जो है आपको आंकड़ा पहले ही जो है बता दिया गया था अतुल प्रसाद जी की तरफ से। उच्च माध्यमिक में जो है आप देखेंगे 23,701, माध्यमिक में 26,000, और आप लोगों का जो है प्राथमिक में 72,000। तो जब ये देखा गया था तभी समझ में आ गया था कि ये बिना बीएड का ही रिजल्ट बना है। और टोटल जो है 72% बच्चे सफल हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम के, हिंदी मीडियम के 62,653 है। तो इतने बच्चे जो है सफल हुए हैं, ये सारा आंकड़ा आपको दे दिया गया है। अब हम जो है मेन हमारा मुद्दा जो है हम उस पर बात कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट को रोका जाएगा। तो देखो, रिजल्ट को रोके जाने के लिए जो है काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि ये जो बिहार सरकार ने रिजल्ट दिया है प्राइमरी का, उसमें उन्होंने क्लियर एक इस तरह का नोटिस भी लगाया है। क्यों लगाया है नोटिस? ताकि उनके ऊपर क्वेश्चन ना उठाया जाए। वो डायरेक्टली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उन लोगों के लिए, बिहार सरकार के लिए, उसको लगा रही है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर तरीके से बिहार सरकार को बोली थी कि जो फैसला 11 अगस्त को आया है उसमें बिहार जो है पार्टी नहीं थी, बिहार राज्य पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही जो है बाकी कार्यवाही करेंगे, टीचिंग भर्ती प्रक्रिया करेंगे। और वही चीज को यहाँ पर लगा दिया गया है। एक यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना ये पैराग्राफ, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ बोला गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर, अथवा किसी उपाधि यानी किसी भी पोस्ट पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, उसका डिसीजन जो है खुद विभाग ही लेगा, लेकिन एनसीटी के परामर्श पे। तो यहाँ पर जब आपने ये चीजें लगाई थी, फिर उसके बाद से इस तरह से करना, और ये सुप्रीम कोर्ट की बात को भी लगा दिया गया है, वो भी बता दिया गया है कि हम
मजबूर हैं एक तरह से, क्योंकि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का ही आया हुआ है, तो हमें ये करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है बिहार सरकार अपने आप को बचा करके एक तरह से बोल सकते हो चल रही है। यहाँ नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूं, उक्त आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के पत्रांक इतना द्वारा सूचित किया गया है कि सिविल अपील नंबर 5068 देवेश शर्मा बनाम सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए जो है ये परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। अब लास्ट पैराग्राफ पर ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। क्लियर तौर पे बिहार सरकार बोल रही है कि अगर इस मामले में फिर से अगर किसी भी सरकार का या न्यायालय का जो है कोई फैसला ऐसा आता है जो हमें जो है इस परीक्षा फल को हम प्रभावित कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये रिजल्ट जो दिया गया है अगर किसी तरह का भी आदेश आ जाए तो इस रिजल्ट को रोका भी जा सकता है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। समझ रहे हो, यहाँ पे पूरे सेंटेंस को आपको बोला जा रहा है कि कोट कर दिया गया है कि रिजल्ट में मॉडिफिकेशन चेंजेस पॉसिबल है, किया जा सकता है अगर न्यायालय उच्चतम न्यायालय की कहीं से इस तरह का अगर ऑर्डर आदेश आ जाए तो इसके लिए भी रेडी रहना है, ये बिहार सरकार लेके चल रही है। अब देखो स्टेप क्या लिया गया है वो बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे दीपांकर गौरव, इनका केस आपको पता होगा ही। ये केस जो है 20 अक्टूबर को होना था। इस केस की सुनवाई कब होनी थी भाई? 20 अक्टूबर को। अब इसका डेट बढ़ गया है और अब ये 30 अक्टूबर हो गया है। 20 अक्टूबर की इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, यानी कल इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सुनवाई जो है आप लोग भी जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब यहाँ पर जो है दीपांकर गौरव, इनका ट्वीट है, इन्होंने कहा है कि बीपीएससी टीआरई में प्राथमिक में बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, बीएड स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं किया है। हम सब कल ही रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, यानी आज के दिन इस रिजल्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। और हम लोगों का रिट पिटीशन की भी सुनवाई अभी बाकी है, तो चैलेंज जो है इसी ग्राउंड पे किया जाएगा कि इन लोगों का भी रीट पिटीशन अभी सुनवाई नहीं हुई है, तो रिजल्ट बिना बीएड के दे देना ये सही नहीं। और सरकार तो पहले ही बोल रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी न्यायालय से फैसला लेकर आ जाओ, हम तो इसमें चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आशंका भी हो रही है। अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि अगर इस रिजल्ट को चैलेंज किया जा रहा है, इस प्रोसेस से जाया जा रहा है, तो डिपेंड तो सुप्रीम कोर्ट में ही फिर से कर देगा कि वहां से आदेश जो है क्या आते हैं। तो ये चीजें जो है अभी प्राइमरी को लेकर के चल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्योंकि सीट्स बहुत खाली रह गए हैं, खास करके 9, 10, 11, 12 के सीट्स खाली रह गए हैं। और रीजन भी आप लोग जानते ही हो, क्योंकि स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ था जिसकी वजह से सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। तो अब वो सारे सीट्स जो है इंक्लूड हो जाएंगे आने वाली जो भर्ती है, और उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 1,20,000 अब जो है सीट आपको देखने को मिलेगा। 70,000 सीट की बात हो रही थी, अब वहां पर आपको 1,20,000 लगभग सीट जो है नई भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल सकती है। ये चीजें जो है बताई जा रही हैं। तो यही अभी इंफॉर्मेशन है, पूरा ये प्राइमरी के रिजल्ट आने के बाद से ये उथल पुथल ये सारी चीजें जो चल रही है। अब इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आज है 19 अक्टूबर, आपको पता है कि आज एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, जो कि आपको पहले ही हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मामला रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव के बीच में जो है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है दायर किया गया है, जिसमें प्रोस्पेक्टिव की मांग की जा रही है। तो उसमें अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आपको जो है वीडियो के तहत इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर एवरीवन।